देना तो है, कोई कुछ कहने वाला तो है, किसी के खिलाफ कुछ मर्जी बोलो, कोई फर्क धारणा बन चुकी है। अच्छा, और एक खास बात यह है कि किसी और के विषय में अच्छी बात नहीं बोलेंगे। अच्छी बात बोलेंगे तो ऐसा लगता है जैसे हमें ना वो कोड़ हो जाएगा। में अच्छी बात करें तो ऐसा हमने धारणा कर रखी है कहीं हमें कोड़ न हो जाए। हाँ, दूसरों के विषय में अनर्गल बात करना हमें लगता है कि हम बहुत पुण्य का काम करते हैं। भगवान को नहीं छोड़ा महाराज जी को। जिनके पास स्वर्णमय नगरी हो पूरी की पूरी, उसको समंदरमय से लगा दिया। चोरी तो कर दी, द्वारिकावासी नाराज हो गए। बलराम जी, अरे भाई जी हमने, अरे लोग कह रहे हैं, बोले चोरी तो हमें लगी है, पता लगाते हैं क्या हुआ है। अब भगवान ने खोजबीन की, जंगल गए, जंगल में शेर मरा हुआ, और आगे गए तो शेर मरा हुआ, और आगे गए तो एक विशाल गुफा आई, गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए। गुफा के भीतर एक सुंदर कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। उस कन्या ने आज तक किसी पर पुरुष को देखा नहीं, अन्य पुरुष को देखा नहीं था, मनुष्य को देखा नहीं था। डर गई और चीख पड़ी बड़ी जोर से। जामवंत जी भीतर से आए, बोले हमारी बेटी को रुलाने वाला कौन है? आप देखा ना, आप देखा। भगवान को 2 घूंसे लगा दिया। भगवान ने कहा ठीक है भाई, हाय हाय, राम राम नहीं, श्याम श्याम नहीं, आगे सीधा उलझ गया। भगवान ने भी 2 घूंसे लगाए, 2-2 करते करते 4 हो गए, 4 के 8 हो गए। करते करते जामवंत जी और भगवान के साथ 27 दिनों तक युद्ध चला उस गुफा में। कितने दिनों तक? हमारे भगवान खाली बांसुरी नहीं बजाते हैं, दूसरों का खोपड़ा भी तोड़ देते हैं, मौका मिलते ही। 27 दिनों के बाद एक थप्पड़ जामवंत जी के गर्दन में धड़ाम से गिर पड़े। माया जामवंत जी खड़े होने की हिम्मत ही नहीं रही। अब जामवंत जी को समझ में आया, बोले कोई ऐसे कैसे नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, नहीं तो मुझे हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ धरती पर। बलवान थे कि रावण को मार सकते थे। जब रावण को मारकर ये क्या किया, क्या हो गया? रावण मार दिया। हाँ? मेरे हाथ की खुजली मिटी नहीं। लंका में मेरे साथ युद्ध करने वाला कोई था नहीं। एक रावण था मेरी टक्कर का, उसे आपने मार दिया, मेरा क्या होगा? भगवान बोले तुम चाहते क्या? बोले हम यूं चाहते हैं कि आप हमारे साथ 2-2 हाथ कर लो। भगवान बोले भाई तुम हमारे सेवक हो, हम तुम्हारे स्वामी, इस समय तुम्हारे साथ युद्ध नहीं हो सकता। जामवंत जी बोले मेरी खुजली का क्या होगा जो मेरे हाथ खुजला रहे हैं? भगवान बोले चिंता न करें आप, आने वाले द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेके मैं आऊंगा और तुम्हारी सारी खुजली मिटाऊंगा। आज जामवंत जी की सारी खुजली मिट गई महाराज। भगवान ने इशारा किया और खुजली मिटाई या हो गया? जामवंत जी बोले हो गया महाराज, बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। जामवंत जी बोले प्रभु कैसे आगमन हुआ आपका? सारा विस्तार से सुना है मेरे प्रभु ने। जामवंत जी बोले सरकार ले जाना हो मुझे ले जाओ, मेरे प्राण ले जाओ, पर मणि नहीं ले सकता। भाई हम तुम्हारे प्राण से हमें क्या करना है, देना हो तो मणि दे दो। जामवंत जी बोले सरकार मणि इसलिए नहीं दे सकता कि हमारी परंपरा है बेटे को कोई चीज एक बार दे दी जाए तो वापस नहीं करते, मांगा नहीं जाता। भगवान बोले तो क्या होगा? बोले काम हो सकता है। क्या काम? ये हो सकता है सरकार
मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लो, मैं भी फ्री, मणि दहेज में ले जाओ। भगवान ने सोचा मैं और कोई उपाय तो है नहीं, ब्याह ही करना पड़ेगा, चलो। अब भगवान का विवाह हुआ जामवंत के साथ। जामवंत जी ने बेटी भी सौंपी और मणि भी सौंपा और बिल्कुल फ्री हो गया, बेटी के लिए रह रहे थे। भगवान जामवंत जी को लेके द्वारिका आए, धूमधाम से द्वारिका वासियों ने स्वागत किया और मणि ले जा करके सत्राजित को दे। हे सत्राजित, खबरदार आगे से ऐसी बात करी तूने तो पकड़, तेरी मणि सारी कहानी सुनाई भगवान ने, तूने हमारा नाम लगाया, कोई शर्म नहीं आती। सत्राजित ने चरण पकड़ लिए ठाकुर जी के। हे गोविंद, यदि लोगों को पता चल गया जीने नहीं देंगे मुझे, सरकार मेरी रक्षा करो। भगवान बोले हम क्या रक्षा करेंगे तुम्हारी? बोले आप मेरे दामाद बन जाओ। यदि मैं आपका ससुर बन गया तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं मेरे ऊपर उंगली उठा दे। भगवान ने कहा ठीक है भाई। तो सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ भी भगवान का विवाह हुआ और दहेज में मणि दी। सत्राजित ने बोले नहीं नहीं, मणि हमें नहीं चाहिए, पहले ही मंगा पा चुके, तू रख अपने पास। हाँ एक काम करना, जो प्रतिदिन 8 बार सोना देती है ना, तो द्वारिका पहुंचा देना, मणि तुम रख। सत्यभामा महारानी खूब दहेज लेके आई, सोना चांदी हीरा मोती। सत्यभामा थोड़ी द्वारिका में तड़ी से रहते थे और रानियों की अपेक्षा तड़ी ज्यादा थी। क्यों? तड़ी मायके से आ रही थी और जिन माताओं के मायके से तड़ी आ रही हो उन माताओं का तो कहना क्या माना। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण, अच्छी बात है। तड़ी इतनी मंगाना मायके से जिससे काम चल जाए। ज्यादा तड़ी मंगाओगे तो फिर ज्यादा उथल पुथल होने के चांस है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के कितने ब्याह हो गए? कितने? 3 हो गए। बहुत है, हमारा संसार के लोग एक ब्याह के पीछे परेशान है, भगवान के तो 3 हो। आज भगवान इंद्रप्रस्थ बुआ से मिलने, बुआ से मिलके ठाकुर जी जैसे ही यमुना किनारे अर्जुन के साथ गए, वहां एक सुंदर कन्या तपस्या कर रही थी। भगवान ने कहा अर्जुन जरा देखो ये कन्या तपस्या क्यों कर रही है। कन्या के पास अर्जुन पहुंचे। अर्जुन ने पूछा हे देवी तुम तप क्यों कर रही हो, क्या कारण है तुम्हारी तपस्या करने का? तब उस कन्या ने अपना परिचय दिया, हे अर्जुन अहं देव से सवितो दुहिता